आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम रियल नंबर की, ठीक है। उस रियल नंबर में आज पढ़ेंगे हम कैसे संख्याओं का मासा याद करते हैं। मासा आपने पहले भी याद कर रखा होगा, इससे कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये सारा पुराना मेथड है, बस नाम आपने पहली बार सुन रखा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताता है कि कैसे हम दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। ऐसे दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात किया जा सकता है। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, जीरो से ऊपर वाले दाहिनी तरफ वाले, ठीक है। तो करें, लिखो, लिख लीजिएगा। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF ज्ञात करने में किया जाता है। दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF ज्ञात करने में किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते रहना, ठीक है। मान लो कि दो धनपूर्ण संख्या C और D इस प्रकार है। माना दो धनपूर्ण संख्या C और D इस प्रकार है। माना दो धनपूर्ण संख्या C और D इस प्रकार है कि C इज ग्रेटर देन D, है ना। C क्या है, D से क्या है, बड़ा है। C क्या है, D से बड़ा है। तब हमें C व D का HCF ज्ञात करना है। C व D का HCF ज्ञात करना है। और इतना कर लिया। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, C बड़ा है D से, भाई भाग लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन, भाग करते रहते हैं। कौन बड़ा है, C बड़ा है, तो D का भाग C में गया, ठीक है। या तो हमारे पास पता नहीं है ना कि D कितना है, C कितना है। आपके पास क्वेश्चन में पता रहेगा तो आप भाग लगाएंगे, ऐसी भाग लगाएंगे। आ रहा समझ में, ठीक है। ऐसी भाग लगाएंगे। माना D, पहले इतना लिखो, फटाफट लिखो। अब लिखो इसमें C व D के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, इससे पहले प्रमेयिका है तो नहीं, बात नहीं, यहीं पे समझा दूंगा मैं उसको। मान लो भाई है प्रमेयिका क्या कहती है कि मैंने D का भाग C में लगाया, मैंने D का भाग क्या लगाया, C में लगाया। माना वो क्यूब आ गया, ठीक, कुछ आया यहाँ पे, ठीक है। और उसको घटा करके क्या R क्या बच गया, शेष, रिमाइंडर हो गया, क्या बच गया, शेष। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यूक्लिड C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक जिससे भाग लेते हैं गुणा भागफल धन क्या शेष। ऐसे तो आता है ना भाई, ऐसे तो आता है ना पक्के तौर पे। ये R इस D से बड़ा होगा कि छोटा होगा। शेष कब होता है, अरे शेष कब आता है, शेष कब बचता है। अगर ये ज्यादा रहता ना तो हमने भाग गलत दे दिया था, इसका मतलब है ना। देखो ना, जैसे 3 का भाग हम इसमें दे रहे, 3 तिया 9, अभी उतरेगा 3 छक्का 18, ठीक है। कितना आया शेष, 0। ये 0 क्या है, इससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना। तो ये R क्या होना चाहिए, पक्के तौर पे छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। लिख दिया इतना। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई हमारा C भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या शेष। यहां पे लिख देना है, जहां R क्या होगा भाई, या तो 0 हो सकता है, जो बताया मैंने 0 हो सकता है, तब हम भाग देना बंद कर देंगे, ठीक है। या 0 के
जीरो से आर ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। आर या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या तो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और किससे छोटा होना चाहिए भाई, किससे छोटा होना चाहिए, यहां पर किससे छोटा होना चाहिए बताओ, किससे छोटा होना चाहिए, डी से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, डी से छोटा होना चाहिए, पक्के तौर पे बराबर नहीं, डी से छोटा होना चाहिए। स्टेप सेकेंड, कंडीशन है भाई, यदि आर का मान जीरो आ गया, भाग दे दे देते, आर का मान क्या आ गया, आ सकता है ना, आर जीरो भी आ सकता है ये कंडीशन ध्यान रखना। ठीक है, आर क्या आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, जीरो से बड़ा भी, लेकिन डी से जिससे भाग दे रहे हैं पक्के तौर पे भाई उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। आ रहा समझ में। ठीक है, जीरो आ सकता है लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या आएगा, छोटा आ सकता है। यदि जीरो आ गया तो हमारा एचसीएफ यहीं पे निकल जाएगा। कैसे, कौन निकलेगा एचसीएफ, जिससे भाग दे रहे हैं। यदि यहाँ पर आर जीरो होता तो यही हमारा क्या था, डी और सी का क्या आ जाता, यहाँ पर एचसीएफ आ जाता। यदि नहीं है तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। देखो ये लिखने वाले हैं स्टेप सेकेंड, यदि आर इक्वस टू, इफ आर इक्वस टू जीरो, यदि आर बराबर जीरो है देन, तो यदि आर बराबर जीरो है तो डी कॉमा धन पूर्ण संख्याओं सी और डी का मासा है। यदि आर का मान यहीं पे जीरो आ जाता, ये जीरो आ जाता तो डी किसका मासा होता, जो हमने धन पूर्णांक संख्या ली थी, कौन ली थी, सी और डी। सी और डी का मासा आ जाता क्या, डी आ जाता। ठीक है, सी और डी का मासा आ जाता क्या, डी आ जाता। ठीक है, लिख दिया। यदि आर बराबर जीरो है तो डी कॉमा धन पूर्ण संख्याओं सी और डी का मासा है, और यदि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं दूसरी कंडीशन के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि आर जीरो नहीं है, आर जीरो नहीं है तो डी और आर के लिए पुनः विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, डी और आर के लिए पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। अब सी और डी नहीं देखना, अब इन दोनों को देखना है। ठीक है, अब छोटा कौन है, ये छोटे का भाग इसमें लगाओ, मानो एस बार गया, कितनी बार गया, एस बार गया, और माना टी क्या रहा, शेष रहा। तो इसको कैसे लिखूंगा, विभाजन प्रयोग, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल धन शेष, जहां वह, बताओ शेष क्या है, टी है ना, तो टी पक्के तौर पे किससे छोटा होना चाहिए भाई, टी आर से छोटा होना चाहिए, और जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। यदि फिर वही कंडीशन, यदि यहां पर टी जीरो आ गया, टी जीरो आ गया तो आर क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। किसका मासा, सी और डी का मासा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन यदि टी फिर से जीरो नहीं हुआ तो फिर आर और टी में, फिर टी का भाग हम आर में देंगे, फिर ऐसे ही करते रहेंगे, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। कब तक बढ़ाते रहेंगे, यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। और अभी समझ में, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। ठीक है, अगला लिखना है स्टेप थर्ड, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक जारी रखते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक जारी रखते हैं, तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए, जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, वही आपको फटाफट करेंगे। हाँ, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है भाई, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। 135 225 लिखो फटाफट। कैसे करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका का सीओडी मान लो किसका भाग देंगे, जो छोटा होगा, ठीक है। जो छोटा होगा उसका भाग देंगे भाई, फटाफट करो। यहां पर क्या है 225 ग्रेटर देन 135। स्टेप फर्स्ट, दी गई संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो बताया मैंने, छोटी संख्या का भाग देना है, इसमें एक ही बार जाएगा। देखो यहां पे शेष शून्य नहीं आएगा, ठीक है। और ये आर जो है रिमाइंडर है, इससे क्या है छोटा है। तो 225 को मैं क्या लिखूंगा, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल धन शेष, ठीक है। यहां पर 90 जीरो के बराबर नहीं, अगर जीरो आ जाते यहाँ पे तो 135 क्या आ जाता है, उसका एचसीएफ आ जाता है, ठीक है। चूंकि शेषफल 90 जीरो के बराबर, मैंने क्या बोला, तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। एक बात आपने लास्ट में लिखी होगी, ठीक है। तब तक जारी रखा जाएगा जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अगला स्टेप फिर आगे बढ़ाएंगे भाई, किसके लिए, अब इन दोनों के लिए देखना है। अब इन दोनों के लिए 135 बड़ा है किससे, 90। 135 तथा 90 में यूक्लिड विभाजन 135 संख्या 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, उसे लिखना है, संख्या 135 तथा 90 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, तो 90 का भाग दो 135 में, 9 दूनी 18, ये बात जाएगा। अभी भी जीरो नहीं आया तो कैसे लिखूंगा मैं, 135 बराबर क्या लिख दूंगा भाई, क्या लिख दूंगा, भाजक गुणा भागफल धन शेष। यहां पर चूंकि शेषफल क्या 45 जीरो के बराबर नहीं है, अभी करते रहेंगे उसको। अगला स्टेप था, अब किसके लिए करना है, इन दोनों के लिए, किसके लिए, इसके लिए। यहां पर क्या 90 बड़ा है किससे, 45 से। संख्याओं 90 तथा 45 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, तो क्या लिख देंगे, 90 बराबर 2 बार जाएगा भाग में, और शेष इस बार जीरो। अब शेष जीरो आ जाएगा, भाग दे के देख लेना, 45 गुना 90 होता है, शेष जीरो आ गया, हमारी प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है, रुक जाएगी, ठीक है। अंतिम बार किससे भाग लगाया हमने, 45 से, तो जिससे अंतिम बार भाग लगाएंगे वही क्या आएगा, दी गई संख्या कौन थी, वो नहीं, ये थी, तो इन दोनों का तो मासा निकालना था हमें, इन दोनों का मासा क्या निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अंतिम बार किससे भाग दिया, 45 से दिया ना, जिससे भाग देने पर क्या आ जाए, शेषफल जीरो आ जाए, तो जो भी दी गई संख्याएं थी उनका मासा निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देना, ऐसे करना है, ये सारे सवालों में ऐसे करना है, लिखिए, ठीक है। बाकी ऐसे कर लेना इसको, ठीक है, पहले वाले सवाल को देखो। क्योंकि शेषफल शून्य है और भाजक क्या है 45 है, क्योंकि शेषफल शून्य है और भाजक 45 है, अतः दी गई संख्याओं का मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बराबर कितना हो जाएगा, 45।
दूसरा भी ऐसे ही करना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। दूसरा वाला भी क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमें ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार का होगा जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो q का मान क्या रखो, पूर्णांक यानी 1 2 3 4 कुछ भी रखो, एक रखोगे यहाँ पे q का मान 1 रखोगे तो 6 कम 6 1 7 विषम आएगा। 2 रखोगे 6 दूनी 12 1 13 तभी भी क्या आएगा, विषम आएगा। 3 रखेंगे तभी भी विषम संख्या आएगी। यहाँ पर रखो 1 रखो मान, 6 कम 6 3 9 तभी भी विषम संख्या। 2 रखो 6 दूनी 12 3 15 तभी भी विषम संख्या। 3 रखोगे 6 के 18 3 21 तभी भी विषम संख्या। यहाँ पे भी रखोगे तभी भी क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ठीक है, आ रहा समझ में। हमें यही सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार इन तीनों प्रकार में से किसी के भी रूप का हो सकता है जहां क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक है। हम इसके लिए मान लेंगे भाई है, माना। देखो विषम पूर्णांक क्या आ रहा, 6 से बड़ा आ रहा है ना, हर किसी में क्या आ रहा, 6 से बड़ा आ रहा है ना। हमें जो कंडीशन दे रहे कि उसमें जो विषम संख्या है वो हमेशा 6 से क्या है, बड़ी है। यानी 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, या 11 हो सकती है, ये क्या हो सकती है, 13 हो सकती है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है। माना लो भाई, माना ए स्मॉल ए एक विषम धन पूर्णांक है। माना स्मॉल ए एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। माना ए एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है तथा बी एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b बराबर क्या, b बराबर क्या 6 मानो, b बराबर क्या 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a बड़ा है ना भाई b से, है ना, b का भाग a में देंगे। a बड़ा है ना b से, b का भाग a में देंगे। तो करो, माना q बार गया, माना क्या गया, या फिर q बार गया और r शेष बचा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। b बराबर हमने 6 माना है तो a बराबर 6q प्लस r, क्योंकि b बराबर 6। ठीक है, हमें ये कंडीशन दे रखी है 6q+1 6q+3, ये 6q इस टाइप का आ गया ना, 6q प्लस r के सामने 1 होगा, ये तो 3 होगा, ये तो 5 होगा, यानी r का मान 6 से कम होगा। r का मान क्या होगा 6 से। b का मान क्या था 6 था ना, वैसे देखो b का मान क्या था 6 था, 6 का भाग मैंने इसमें लगाया, ये क्या होना चाहिए, जो शेष होगा वो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आ रहा समझ में, शेष क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आ रहा भाई समझ में। ठीक है, r का मान, तो r का मान 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम होना चाहिए तो कितने, तो r के संभावित मान कौन कौन हो सकते हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 संभावित मान ही हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया कि r का मान 6 से कम होना चाहिए। अब 6 से कम कौन कौन से, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
यदि r बराबर 0 होगा भाई, r बराबर 0 होगा तब a बराबर क्या होगा 6q होगा, है ना। यदि r बराबर 1 तब a बराबर क्या होगा 6q प्लस क्या होगा 1 होगा। यदि r बराबर 2 तब a बराबर 6q प्लस 2। ऐसी यदि r बराबर क्या होगा, यदि r बराबर 3 होगा तब a बराबर 6q प्लस 3। यदि r बराबर 4 होगा तब a बराबर 6q प्लस क्या 4। यदि r बराबर क्या होगा 5 होगा तब a बराबर 6q प्लस क्या 5। इनको गौर करो जरा, है ना, इस टाइप का ये होना चाहिए ना। ये कब कब हो रहे हैं, जब आर क्या हो अपने आप पे क्या हो विषम हो, जब आर क्या हो विषम हो। करो पहले इतना करो। ये तो विषम संख्या अपने आप, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये समय, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये तो सम संख्या है अपने आप पे। तो लिख दो, लिखो फटाफट लिखो। विषम संख्या a बराबर 6q प्लस 1 कॉमा या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। अतः से पहले लिख लो, क्योंकि a एक विषम संख्या है, उसने पहले बोल रखा है और हमने मान रखा है, माना ये एक विषम संख्या मानी थे ना। चूंकि a एक विषम संख्या है अतः a बराबर 6q प्लस 0, ये वाला 6q प्लस 0 कॉमा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये कैसी संख्याएं है भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं, ये नहीं हो सकते। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, बाकी आप कल मिलेंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं।